मैं अपना कोट नहीं दे रहा हूं, एक हुशी बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हैं, पीकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए हैं। उनका एक टर्म है, इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। और एक दौर आएगा जिस दिन चीन में सांस्कृतिक चेतना आएगी, जैसे सोवियत संघ के 15 घटक थे, और वो लोग भी भारत माता की जय बोलने लगे। आप सुनिए, जिस दिन सोवियत संघ के 15 घटक थे, 9 मुस्लिम 9 क्रिश्चियन थे, 6 मुस्लिम अपने अपने धर्म में वापस गए। चाइना क्या था 49 से पहले? 90% बौद्ध था। एक दिन आएगा जब चाइना में सांस्कृतिक चेतना आएगी और चाइना भी सांस्कृतिक रूप से भारत का शिष्य बनेगा। सुमित भाई, चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। आपकी बात ठीक निकली। वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था, बच्चे ही बच्चे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी और उसके खिलाफ जो वाइट और जो ब्लैंक शीट्स लेके आ गए हैं, क्योंकि सड़कों पे नारे तो मार नहीं सकते चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे। आप क्या देखते हैं? एक दफा आपने सुरश्री बस आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंकरप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज? दोनों में रेस लगी, दोनों आरएनबी। क्या चाइना डरा हुआ है, या सत्ता पलट जो आप तब से बोलते आ रहे हो कि खून आने वाला है, क्या ये उसका आगाज है? देखिए, खेल तो शुरू हो गया है। पॉलिटिकल खून बहना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी संभावना है। जहां बैलेट नहीं चलती वहां बुलेट फैसला करती है। सर, क्या करवा दिया आपने चाइना में? क्या हंगामा मचा हुआ है, क्या प्रोटेस्ट चल रहा है? कुछ हमको भी बताइए कि आखिर ये सब कुछ आपने क्या करवा दिया है। सिचुएशन जो है वो ये है, बीजिंग, शंघाई, नैनकिंग और ग्वांगजू, वुहान, लैंगजाओ और शंघाई खुद, कोई ऐसा शहर नहीं है, बड़ा शहर नहीं है जहां पर ये प्रोटेस्ट नहीं पहुंचे। खासतौर से यूनिवर्सिटीज इस प्रोटेस्ट का हब बन चुकी हैं। स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं और शी जिनपिंग को बोला जा रहा है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। लोग पुलिस खड़ी है लेकिन लोग फिर भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। कोई फोन का बूथ, कोई पिलर्स उठा के फेंक रहा है। ये सिचुएशन, ये सूरत हाल चाइना में सोची ही नहीं जा सकती थी। जिस कंट्री ने फैलन गोंग जैसे एक छोटे से कल्ट को बुरी तरह से क्रश कर दिया, वो कंट्री अपने इन बच्चों को क्रश नहीं कर पा रहा और कर भी नहीं पाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वॉचिंग, डोंट यू डेयर टू इट। सर, क्या चाइना डरा हुआ है, या सत्ता पलट जो आप तब से बोलते आ रहे हो कि खून आने वाला है, क्या ये उसका आगाज है? देखिए, खेल तो शुरू हो गया है। पॉलिटिकल खून बहना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी संभावना है। जहां बैलेट नहीं चलती वहां बुलेट फैसला करती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो मैं पिछले इतने महीने से कह रहा हूं, कोई कोविड नहीं है चाइना में, कोई जीरो कोविड नहीं है। चाइना की इकोनॉमी टूट रही है। मैंने आपको ये भी बताया था, चाइना ने 60% दुनिया का फूड ग्रेन स्टोर कर रखा, वो जखीरा 30% तक आ गया। अब ये जो आगजनी वाली घटना है, यहाँ पता रोहित भाई, यहाँ तो खबरें ये भी आ रही 20 से 40 लोग मरे हैं। ऑफिशियली तो ऐसे 10 से 30 से 40 लोग के मरने की खबर आ रही है। अगर आप देखें, बम गाड़ी का जो पानी है वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। आप कह रहे हो सुमित भाई, चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। आपकी बात ठीक निकली। वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था, बच्चे ही बच्चे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी और उसके खिलाफ जो वाइट और जो ब्लैंक शीट्स लेके आ गए हैं, क्योंकि सड़कों पे नारे तो मार नहीं सकते चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे। आप क्या देखते हैं? एक दफा आपने सुरश्री वैसे छोड़ दी थी कि चाइना में जो है ना वो मिलिट्री कू हो गया। मिलिट्री कू तो नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर हो गया कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये कहीं ये जो शी जिनपिंग की जो थर्ड टर्म है, ये उसकी मुखालफत में है। आपकी क्या आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंकरप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज? दोनों में रेस लगी, दोनों आर एन बिग लॉसेस। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है 350 बिलियन डॉलर की है। अब चीमा साहब, उसकी बैंकरप्सी ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाली है, पर डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? 350 के बिलियन नहीं कर रहे, तब आपके $3 ट्रिलियन के जो आपका एक्सपोर्ट में नंबर 1 आइटम है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो लाइन है बैंकरप्सियों की। आपको याद होगा IMF कहता था 4.4, मैंने कहा 2.3% से ज्यादा इनका इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है। 2.3 से भी नीचे आ गया।
फूड इन्होंने चीमा साहब 60% दुनिया का स्टोर किया, अब 30% बच गया है। तब मैंने आपने मुझसे पूछा था फूड स्टोर क्यों किया, मैंने कहा इसलिए किया कि जब भुखमरी मचेगी, काम नहीं होगा, अगर लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा तो लोग जंगली हो जाएंगे, काबू में नहीं आएंगे। जब खाना नहीं मिलेगा किसी की नहीं मानती जनता, इसीलिए दुनिया भर का खाना स्टोर कर रखा, खाना भी खत्म हो रहा। आपने देखा वहां एक गाना वायरल हुआ, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। जिम्मी मतलब चावल, आजा आजा मतलब है नहीं, मतलब हम ऐसा सा है, मतलब नॉट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। उस वीडियो को सबने गायब कर दिया कि वहां चावल नहीं है। अब हो क्या रहा चीमा साहब, ये जो डिजास्टर ऑफ डिजास्टर चाइना में निकल रहे और मोस्ट प्रोबब्ली दे विल सून अनाउंस दे हैव डिफॉल्टेड ऑन का कर्जा लिया, उससे अपने बिल्डिंगें बनानी, और लोगों को लगा, जो कॉमन आदमी जाता है पहली बार, अरे भाई ये तो बहुत बड़े यार, ये तो बहुत शांत, क्या बिल्डिंगें, क्या सड़कें, क्या इतनी गाड़ियों की कतार है कि दूर दूर तक दिखाई देती है। वो सब उधार का माल है। सही। सब ये वो जो हमारी पिक्चर आई थी ना बंटी बबली, जी जी, वर्ल्ड के बंटी बबली है, ये बड़े लेवल के। ये भी बंटी बबली चल रहा है। लेकिन सर इतनी बड़ी कंट्री है, फिर भी कंट्री को 12, चाइना को तो हम बड़ा ही बोलेंगे, लेकिन अगर इतनी बड़ी कंट्री के साथ ये होगा तो आपके ख्याल से उसका बाकी दुनिया पे क्या असर होगा? कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ठीक है चाइना टूट रहा है या चाइना कंगाल हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, बाकी कंट्रीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, इफेक्ट पड़ने शुरू हो गए। आप देखिए चाइना का स्टॉक एक्सचेंज जिस दिन जी आया था, $100 बिलियन उड़ गया। चाइना में सारे म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कुछ नहीं बचा। चाइना में तो इफेक्ट दिख रहा है। अब इसके इम्पैक्ट आपको हर यूरोप की स्टॉक एक्सचेंजों में सबसे पहले दिखेंगे, फिर आपके अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजों में दिखेंगे। यूरोप ऑलरेडी रिसेशन में बिकॉज ऑफ स्टूपिड रशियन यूक्रेनी वॉर। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर चाइना टूटेगा तो दुनिया में इम्पैक्ट होगा, 100% होगा, ऐसी बात नहीं है। दुनिया की इकोनॉमी पहले नीचे गिरेगी फिर उठेगी विदाउट चाइना, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्मॉलर कंट्रीज विल गो बैंकरप्ट। यूरोप में बहुत तबाही मचेगी, अमेरिका की इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। अगर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वो होंगे हम। हमारा केवल 60-70 बिलियन का चाइना के साथ ट्रेड डिफिसिट है। हम वो पैसे देके किसी से भी माल उठा सकते हैं। 60-70 बिलियन कुछ नहीं होते। यहाँ बात हो रही 45 ट्रिलियन की, विच इज 50% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम तो बड़े सेफ है आरजू जी, सच बताऊं आपको, क्योंकि जितना हमने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मोदी जी का विजन था, दैट इज रियली फ्रक्टिफाइंग एंड डिलीवरिंग ऑन द ग्राउंड। क्योंकि हमारा अगर आप क्यूमुलेटिव डेट देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले एक गाना वायरल हुआ था, लोगों को पता होगा, जिमी आजा, जिमी जिमी आजा आजा। वो गाना क्यों वायरल हुआ था? क्योंकि चाइना में जिमी का मतलब चावल और आजा मतलब चावल दे दो। लोग खाली कटोरा लेकर के ये लेडीज गाना गा रही थी कि मतलब वहां खाना नहीं मिल रहा था, चावल नहीं मिल रहा था। जब चाइनीज गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि इस गाने को ऐसे यूज किया जा रहा है, तो उसके उस सारे वो गाने हटा दिए गए और सारे वो वीडियोस हटा दिए गए। लेकिन ये भी चाइना के इंटीरियर से, यानी कि गांवों से और चाइना के दूसरे शहरों से एक प्रोटेस्ट था लेडीज का, जो कि सामने आया था। अब ये दूसरा प्रोटेस्ट है, पिछला साइलेंट था, आपकी बार ओपन है, वायलेंट है। पहले साइलेंट था, वायलेंट है। और रोहित भाई खून भी बहेगा, खून भी बहेगा। वैसे भी जी को तो वो है ना सेरेब्रल एन्यूरियम, जिससे प्रेशर पड़ने से खुद ही नस फट के आदमी राम नाम सत्य हो जाता है। अब आप देखिए, पहली बात ये है, चाइना की इकोनॉमी में दम नहीं। दूसरा ये था कि इनका जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट क्यों था, ये लॉकडाउन क्यों था? ये लॉकडाउन इसलिए था कि ये प्रोटेस्ट हर गली, हर कोचे, मोहल्ले में ना हो। तीसरी बात, चाइना की इकोनॉमी हेवली इंटरडिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड में कोई इनसे काम करना नहीं चाहता, मजबूरी में कर रहा, जब तक कर रहा, जहां तक कर रहा, कोई इनको हाथ नहीं लगाना।